ज्ञानतिमिरं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं हम। श्रृंखला में पढ़ते हुए मध्य लीला के 21वें अध्याय पर पहुंच गए हैं और इसके प्यार संख्या  अच्छा, तो इस अध्याय को हमने पूरा कर लिया था शायद, है ना? है ना माता जी? इस अध्याय को पूरा कर लिया था। अगले अध्याय पे हम अभी चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा करें, हम एक बार इसका रिवीजन करेंगे। इस अध्याय में क्या क्या था इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो ये जो अध्याय है ये शुरू होता है 21वां अध्याय। इसके पहले श्लोक पे हम लोग आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तथा माधुर्य। तो इस पे हम चर्चा, इस अध्याय पे चर्चा किया हमने। ये किया कि
तो इस अध्याय को शुरू करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबसे पहले बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं। अगत्येक गतिम नत्वा हीनार्थादिक साधकम श्री चैतन्यम लिखाम्यस्य माधुर्य ऐश्वर्य श्रीकरम, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनके कण मात्र का ही मैं वर्णन कर पाऊंगा, और पतित बद्धात्माओं के लिए बहुत हितकारी हैं, और वे उनके एकमात्र आशय हैं जो लोग जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में आया, और हमने इसको मतलब ये भगवान जो अलग अलग भगवान के अवतार हैं, तो लेकिन ये जो अवतार है चैतन्य महाप्रभु, ये ऐसे लोगों का एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानता। उसके बाद फिर हमने वैकुंठ लोकों के बारे में हमने सुना, परव्योम क्या है, और उनके साइज वगैरह के बारे में हमने देखा कि 800, कुछ 8000, कुछ 80,000, कुछ 8 लाख, 8 करोड़ मील इनकी जो है क्या है, वैकुंठ लोगों की चौड़ाई है। और भगवान के जो गुण हैं इसके बारे में चर्चा हुई कि भगवान के जो गुण हैं ये अनंत हैं, अनंत शेष भी इनका वर्णन नहीं कर सकते। कृष्ण स्वयं भी अपने गुणों से बहुत प्रभावित हैं। और फिर वृंदावन में किस तरह से कोटि, अर्बुद, शंख, पद्म इत्यादि के बारे में बताया गया, और ये बताया गया कि इतने सारे गोप सखा हैं, इतनी सारी गौएं हैं। उसके बाद हमने ये चर्चा किया कि शाखा चंद्र न्याय हमने चर्चा किया, है ना। ये बताया कि किस तरह से जो है अलग अलग प्रकार के न्याय होते हैं, जिसमें शाखा चंद्र न्याय एक न्याय है जिसमें कि एक शाखा से एक चंद्र को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई आपके गुणों को कोई भी बखान नहीं कर सकता है। तो कृष्ण जो है 3 स्थानों पर इसके बाद इसका वर्णन आता है कि सबसे श्रेष्ठ जो है वो इंटरनल स्थान पर अंतःपुर में, मध्यम आवास में और बाह्य आवास में जो है कृष्ण। उसके बाद फिर गोलोक धाम में सबसे श्रेष्ठ, फिर मध्यम, और फिर बाह्य आवास, मतलब इस संसार में, इस भौतिक संसार में। उसके बाद ये चर्चा हुई त्रिपाद विभूति, एक पाद विभूति,
ये सब के बारे में चर्चा हुई थी। और ये बताया गया था कि भाई एक पाद विभूति मतलब कि वो जो जीव, ये जो भौतिक संसार, त्रिपाद विभूति मतलब वैकुंठ जो है। फिर कई सारे ब्रह्मा और इनके बारे में वर्णन आया कि किस तरह से जो है केवल चतुर्मुखी ब्रह्मा ये देख पा रहे थे कि बाकी जो ब्रह्मा है वो भी आए हैं। 1 लाख सर वाले ब्रह्मा भी हैं, जिनके 1 लाख सर हैं। तो ये जो है बताया गया। फिर कृष्ण के अ, रूप के बारे में इतना सुंदर वर्णन आया कि इतना सुंदर रूप है कि भूषण भूषणांगम, है ना, नहीं, यन मर्त्य लीला कैकम स्वयोग माया बलम दृश्यता गृहीतम, है ना, कि भूषण भूषणांगम मतलब जो कि गहनों के भी भूषण है, गहने हैं, गहनों के गहने हैं, ऐसे सुंदर भगवान हैं। तो इस तरह से भगवान के रूप का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। फिर आगे हमने ये देखा कि हमने 12 वन होते हैं, फिर 84 कोस बतलाया जाता है। इसमें से वृंदावन जो वन है वो 16 कोस या 32 मील का फैला हुआ है। फिर शाखा चंद्र न्याय इत्यादि ये सब हमने चर्चा किया। अलग अलग विष्णुओं के बारे में भी चर्चा हुई। हम्म, इसके बाद वो वाले श्लोक पे आई कि चर्चा हुई कि गोपियां कहती हैं कि ये जो विधाता ने ये अ, पलकें बनाई हैं ये ठीक नहीं बनाई, हमें क्या जरूरत है पलक झपकाने की। तो हम तो हमेशा भगवान को देख लेते हैं, बीच बीच में ये पलक जो झपकाना पड़ता है ये ठीक नहीं है। और अटत यद भवान अहनि काननम त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यता कुटिल कुंतरम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षिताम पक्ष्म कृदृशा। तो वो कहती है कि जड़ उदीक्षिताम पक्ष्म कृदृशा, ये जो एक बेवकूफ है, जड़ जड़ मतलब बेवकूफ है, ये जिसने क्या किया है, जो है एक बेवकूफ है जिसने क्या किया है, इसमें पलक लगा दी हमारी आंखों में। इस बेवकूफ का नाम है ब्रह्मा जी। इसके बाद फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु काम गायत्री को बताते हैं कि कृष्ण का स्वरूप है, और उसमें 24.5 जो चंद्र है कृष्ण के शरीर में, उसका वर्णन काम गायत्री में होता है। ठीक है, तो ये सब चर्चा हुई। फिर उसके बाद हम्म, ये फलश्रुति बताई जाती है कि जो भी कोई इस माधुरता को सुनता है वो भगवत प्राप्ति करता है। तो इस तरह से ये वर्णन आया। अब हम अगले
प्यार पे अगले चैप्टर की ओर जा रहे हैं। अगला चैप्टर हम अभी पढ़ेंगे। जस्ट सबसे पहले इस चैप्टर की रूपरेखा हम जान लेते हैं। चरितामृत। तो 22वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, भक्ति की विधि। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसकी रूपरेखा हम जान लेते हैं। 1 से लेकर 16 प्यारों तक भगवान कृष्ण, उनके विस्तार और जीवात्मा, इनके बारे में बताया गया है। 1 मिनट वेट कीजिएगा ना। हरे कृष्णा। इसलिए वो जैकेट बहुत ज्यादा ही गर्म ये, ये घर में इतना 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 गर्मी लगने लगा इसमें ना, इसलिए इसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है। तो इस अध्याय की हम रूपरेखा कर रहे थे। 22वें अध्याय की रूपरेखा हम तो 1 से लेकर 16 प्यार तक भगवान कृष्ण, उनके विस्तार और जीवात्मा। ये बताते हैं कि जीवात्मा जो है वो कृष्ण के विभिन्न अंश है। नित्य बद्ध, नित्य मुक्त और मुक्ति, इन सब के बारे में 1 से लेकर 16 प्यार तक। फिर 17 से 30 प्यारों तक भगवान कृष्ण की स्वतंत्रता, उनकी सर्वोच्चता, भगवान कृष्ण की भक्ति, इसकी स्वतंत्रता और सर्वोच्चता के बारे में चर्चा हुई है। तो ये बड़े ही विस्तार से भक्ति रसामृत सिंधु में भी इसका डिस्कशन होता है कि भक्ति जो है, इसके प्रथम जो लहर है उसमें ही इसका बड़े विस्तार से वर्णन होता है, और माधुर्य कादम्बिनी में भी इसका वर्णन आता है।
उसके बाद फिर 31 से 42 तक कृष्ण की कृपा, जो भी उनके ऊपर, उनके पास आता है, उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, इस चीज को व्यक्त किया गया है। उसके बाद 43 से 55 श्लोकों तक, 43 से 55 श्लोकों तक, प्यारों तक, भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त करना, ये बताया गया है। इसके बाद अलग अलग प्रकार के भक्त श्रद्धा, रति और प्रेम के अनुसार भक्तों का कैटेगराइजेशन किया जाता है, श्रद्धा, रति और भक्ति के अनुसार और प्रेम के अनुसार। वैष्णव गुण और वैष्णव संघ के बारे में बताया गया है। फिर भगवान कृष्ण को संपूर्ण तरीके से समर्पण करना, इसके बारे में बताया गया है। फिर साधना भक्ति के बारे में बताया गया है। 104 से 169 तक, 104 to 169 साधन भक्ति के बारे में बताया गया है। 93 से 103 तक कृष्ण को, एकमात्र कृष्ण को समर्पण करना, इसके बारे में बताया गया है। और 75 से 92 तक वैष्णव गुण और वैष्णव संघ के बारे में बताया गया है। और 56 से 74 तक भक्तों के प्रकार, 56 to 74 भक्तों के प्रकार। फिर 43 से 55 मैंने आपको बताया, भक्तों की कृपा से भक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये इस अध्याय की रूपरेखा है। ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत सारी चीजें, तथ्य मिलेंगे बहुत, क्योंकि ये भक्ति की प्रक्रिया को व्यक्त करने वाला अध्याय है। इसलिए इस अध्याय को बहुत गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी शुरू करने जा रहे हैं। वी हैव सम टाइम, हाफ एन आवर अभी बचे हैं, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय, भक्ति की विधि। इस 22वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की विधि का वर्णन किया है। प्रारंभ में वे जीव विषयक सत्य भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। इसके बाद वे ज्ञान तथा योग की व्यर्थता बतलाते हैं। सभी परिस्थितियों में जीव के लिए भक्ति मार्ग स्वीकार करने की संस्तुति की गई है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्पष्ट किया है। तथाकथित ज्ञानियों की ज्ञान विधि को समय का अपव्यय कहा गया है और इस अध्याय में इसे सिद्ध किया गया है। बुद्धिमान मनुष्य को कर्मकांड, ज्ञानकांड, योग की विधियों का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को इन व्यर्थ की विधियों का परित्याग करके कृष्ण भावनामृत के मार्ग को निष्ठा के साथ ग्रहण करना चाहिए। इस तरह उसका जीवन सफल हो सकेगा। यदि वह पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना को अपनाता है तो भले ही बीच बीच में वह ज्ञान तथा योग के पूर्वाभ्यास के कारण उत्तेजित होता रहे, किंतु स्वयं कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। सच तो यह है कि उत्तेजित कि शुद्ध भक्त के आशीर्वाद से ही भक्ति का वरदान मिलता है। शुद्ध भक्त सर्वोत्तम आध्यात्मवादी होता है और मनुष्य को अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए उस भक्त की कृपा प्राप्त करनी होती है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। यदि मनुष्य को किसी महात्मा के शब्दों में दृढ़ आस्था होती है तो उसमें शुद्ध भक्ति जागृत हो। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्त तथा अन्यों में भेद किया है। उन्होंने शुद्ध भक्त के लक्षण भी बतलाए हैं। भक्त का सबसे दुर्जय शत्रु भोग विलास हेतु स्त्री संग है। अभक्तों की संगति की भी निंदा की गई है, क्योंकि भक्ति मार्ग में वह भी भयावह शत्रु है। मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पण करना होता है और स्त्रियों तथा अभक्तों के प्रति आकर्षण का परित्याग करना होता है।
पूर्णतया शरणागत भक्तों के 6 लक्षण भी इसी अध्याय में वर्णित हैं। भक्ति की 2 श्रेणियां की गई हैं, वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में 64 बातें हैं। इनमें से अंतिम 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। भक्ति की 9 विधियों में से एक का भी अभ्यास करने से मनुष्य सफल हो सकता है। ज्ञान तथा योग कभी भी भक्ति में सहायक नहीं बनते। पुण्य कर्म, अहिंसा, इंद्रिय संयम तथा नियमन शुद्ध भक्ति से भिन्न नहीं है। ये जो बोल रहे हैं इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पुण्य कर्म, अहिंसा, इंद्रिय संयम तथा नियमन शुद्ध भक्ति के से भिन्न नहीं है। यदि कोई भक्ति में लग जाता है तो ये सारे सद्गुण पीछे पीछे चलते हैं, उनका अलग से अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्वतः स्फुरित भक्ति का उदय तब होता है जब कोई ऐसे शुद्ध भक्त का अनुयायी बनता है। इसे ईश्वर का रागानुग प्रेम प्राप्त। चैतन्य महाप्रभु ने रागानुग अवस्था में स्थित भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने उन भक्तों का भी वर्णन किया है जो शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवं तम करुणार्णवम कलावप्यति गूढ़ेयं भक्तिर्येन प्रकाशिता। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गुह्य है, फिर भी उन्होंने इस कलयुग में इसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है। यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र है। अब मैं भक्ति के लक्षणों के विषय में कहूंगा। इसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। यही सारे शास्त्रों का निर्णय है और सारे संत पुरुषों का ने यही निष्कर्ष निकाला है। जब वेद माता श्रुति ने प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु। इसी तरह श्रुति शास्त्रों के उपसिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहिन तुल्य वही आदेश देते हैं। भातृतुल्य पुराण अपनी माता के पद चिन्हों पर चलते हैं। हे मूर असुर के शत्रु, निष्कर्ष यह है कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं। मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। और वैसे इसका लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप देखिए इसमें जो चीज कह रहे हैं सब लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा भी है और अपने समझने के लिए भी, कि सारी श्रुतियां जो हैं ये कह रही हैं कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हैं।
कृष्ण अद्वैत परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वे एक हैं, किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न अंश, स्वांश तथा शक्तियां हैं। भगवान की अनेक शक्तियां हैं और वे उन शक्तियों से अभिन्न हैं। चूंकि शक्तियां तथा शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, अतः वे अभिन्न हैं। कृष्ण को समस्त शक्तियों का उद्गम कहा जाता है और उनकी पहचान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति से भी की जाती है। कृष्ण की अंतरंगा तथा आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं, जो उनकी सेवा में सदैव लगी रहती हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति से भिन्न है। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति तथा कृष्ण जो कि शक्तिमान है, सदैव अभिन्न है। कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। इनमें से कुछ स्वांश हैं और कुछ विभिन्नांश हैं। इस तरह वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक जगत तो वैकुंठ लोक हैं और भौतिक जगत विशाल ब्रह्मांड समूह है। इनकी अध्यक्षता ब्रह्मा करते हैं। उनके स्वांश विस्तार वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, यथा चतुर्व्यूह, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव आते हैं। सारे जीव विभिन्नांश हैं। यद्यपि वे कृष्ण के अंश हैं, किंतु उनकी गणना उनकी भिन्न शक्तियों में की जाती है। स्वांश विस्तारों को विष्णु तत्व कहा जाता है और विभिन्नांशों को जीव तत्व। यद्यपि अच्छा, ये जो तत्व वगैरह है, जीव तत्व, विष्णु तत्व, ये सब क्या है? कोई बता सकता है आप? ये विष्णु तत्व क्या होता है? विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, गुरु तत्व, शिव तत्व, ये बोल देते हैं तत्व, है ना? ये सब क्या तत्व है ये? कोई थोड़ा बताएंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत? ठीक है, तो अभी हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। बिहुल प्रभु, हरे कृष्ण बड़ी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कीजिए। क्योंकि ऐसा समझ आ रहा था कि तत्व मतलब एक तरह से इनके पास गुणों के आधार पर देखा जाए तो लगभग बराबर गुण, जैसे विष्णु तत्व है तो सबके पास जैसे इक्वली पावरफुल है सारे, और सबके पास 60 गुण जैसे कहते हैं, विष्णु विष्णु तत्व में 60 गुण पाए जाते हैं, और इस प्रकार से। नहीं, तो वो गुणों के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि जैसे कारणो दक्षाई विष्णु, शिरो दक्षाई विष्णु, राम जी और वराह देव, इन सबको हम विष्णु तत्व ही कहते हैं, है ना? नहीं, लेकिन राम जी में अलग है गुण की संख्या, है ना? कृष्ण में अलग है, लेकिन सब ये विष्णु तत्व कहे। अद्वैताचार्य भी विष्णु तत्व कहे जाते हैं। तो सब जो है विष्णु तत्व, विष्णु तत्व, ये तत्व क्या है, ये थोड़ा सा बताना था। और और कुछ आप कहना चाहते थे? यही तो। नहीं तो जी, तत्वों के आधार पे मुझे ये लग रहा था कि इक्वली पावरफुल जो होते हैं, मतलब इस तरह से। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। सॉरी सॉरी, हरे कृष्ण हरे। कोई बात, हमने प्रयास किया, कोई बात, इट्स गुड।
तो ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं, ईश तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, है ना नहीं, फिर शिव तत्व, ये सब बहुत सारे जो है बोला जाता है ना नहीं। तो ये यहाँ पर जो आ, मतलब कहा जा रहा है, ये तत्व बोला जा रहा है, मतलब ओरिजिनली व्हाट इट इज एक्चुअली, है ना नहीं, ये बोला जा रहा है एक्चुअली इट इज व्हाट, सो इट इज बाय इट्स फीचर्स इट इज एनर्जी, है ना नहीं, बट इट मे बी अ डिफरेंट एनर्जी, इट्स वॉल्यूम में बी डिफरेंट, है ना नहीं। अध्याय 10 अलग उसका होगा, लेकिन वॉल्यूम अलग होगा, पर ये जो मतलब तत्व क्या कहने का मतलब ये है कि दिस इज सेम थिंग, सेम थिंग, है ना नहीं। जैसे शक्ति तत्व है, तो शक्ति तत्व में लक्ष्मी जी भी आ गई, शक्ति तत्व में राधा रानी भी आ गई, लेकिन इनका एक ही नहीं है, इनका गुण गुण इनका अलग अलग है। लेकिन क्वालिटेटिवली दे आर एनर्जीज, है ना नहीं। तो व्हाट एक्चुअली दे आर, है ना नहीं, तो इसको जो है यहाँ पर ये तत्व कह रहे हैं। तो हर एक जो तत्व है वो अलग अलग होता है। तो जैसे जीव तत्व है, जीव तत्व का मतलब क्या है, ये भगवान से का एक अंश है ना नहीं? तो अब ये भगवान का अंश, ये इसका आइडेंटिटी है। अब जहां भी जो भी, जैसे ब्रह्मा जी जीव तत्व है, या फिर जो भी भगवान का अंश होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा काम कर दे, लेकिन वो क्या होगा, जीव तत्व ही कहलाएगा। हम्म। तो ब्रह्मा जी जो हैं, जो 49 गुण होते हैं जीव में, उन 49 गुणों की पराकाष्ठा जो, मतलब द मैक्सिमम जीवा कैन ग्रो इज टू बिकम ब्रह्मा इन हिज। अगर वो भक्ति करता है तब तो अलग बात है, तब तो वो बहुत ऊंचा बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ क्वालिटीज ऑफ जीवा तत्व इज ब्रह्मा। उस तरह से शक्ति तत्व का मतलब एनर्जी है, तो ये एनर्जी है। तो ये राधा रानी, लक्ष्मी देवी, ये सब भगवान की एनर्जीज हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जीव होता है, उसको भगवान अपने कंसर्ट के रूप में स्वीकार कर लेते, जैसे भूदेवी और इत्यादि, ये सब जो है, तो उनमें कुछ अंश जीव तत्व होता है, कुछ अंश जो है शक्ति तत्व होता है। ठीक है। अब जीव जो है, जीव को भी शक्ति तत्व कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि जीव एक बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में ऐसा है, तो इस वजह से जीव, क्योंकि भगवान की ही एक शक्ति है जीव। लेकिन और भगवान को शक्तिमान तत्व कहा जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक बहुत ही वॉल्यूम ऑफ है जीव का, तो इसलिए उसको एक अलग कैटेगरी बोल दिया। उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन है जीव की, वो इंडिविजुअलिटी है, और उसके अंदर इंडिविजुअलिटी है, वो इंडिपेंडेंटली कार्य कर सकता है। जैसे दुर्गा है, ये सब क्या है, शक्ति तत्व। तो शक्ति तत्व, तत्व बेसिकली इज द
आइदर यू कैन से दैट इनहेरेंटली कौन ये हैं, या फिर इनका कैटेगरी ये है, कैटेगरी ये है ना। तो शक्ति तत्व हो गए। और कई जगहों पर शक्ति तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व, मैंने शिव तत्व जब बताया जा रहा है तो शिव तत्व का मतलब ये ऐसा तत्व है जो कि शिव तत्व मतलब जो कि माया से संसर्ग करेगा। तो ये माया से, ये भगवत तत्व है जो कि माया से संसर्ग करेगा। तो जितने भी रुद्र हैं वो सब शिव तत्व हो, है ना। नहीं, ये सब रुद्राणियों से संसर्ग करते हैं। अब जो जीव तत्व है या शक्ति तत्व है ना, उसका क्या, जो जीव तत्व है वो एक अलग इंडिविजुअलिटी है, वो भोग्य है ना। नहीं, या शक्ति तत्व है वो भी भोग्य है। और भोक्ता कौन है? विष्णु तत्व। तो इस तरह से बहुत सारी। अब उसके बाद ये भी मतलब कई लोग ये कहते हैं कि भाई शिव तत्व होगा, विष्णु तत्व होगा तो उसमें इतने गुण विद्यमान होंगे, इतने। लेकिन गुण जो है, जैसे ब्रह्मा जी 78%, और शिव जी 84%, विष्णु जी 94%, कृष्ण जो है 100%, है ना। नहीं, कृष्ण को 100% समझा जाए तो विष्णु जी 94% और शिव जी 84%, ब्रह्मा जी 78 और जीव जो है वो भी 78%। पर ये जो गुण है, ये 64 गुण जब आप देखेंगे, 64 जिन गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो 64 क्वालिटीज जो हम चर्चा करते हैं उसमें 64 गुणों में भगवान की ये सब आता है। दया, सहनशीलता, है ना। नहीं, तो 64 गुण जो रूप गोस्वामी ने बताए हैं वो हैं सौंदर्य, शुभ, मनोरम, ये सब, हमेशा जवान रहना। तो कुछ क्वालिटीज इसमें से जीव के अंदर नहीं, हमेशा जवान नहीं रह सकता जीव, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तत्व के बारे में हमने डिस्कस किया, क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलता ये क्या है। तो इसमें आगे बता रहे, स्वांश विस्तारों को विष्णु तत्व कहा जाता है, विभिन्न अंशों को जीव तत्व। यद्यपि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, फिर भी उनकी गिनती भगवान की नाना शक्तियों में से की जाती है। इसका पूरा वर्णन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में किया गया है। अपरिमितस्तुन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव येदम धारयते जगत्। इस निकृष्ट अपरा प्रकृति के अतिरिक्त हे महाभाव अर्जुन, मेरी एक उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है जो उन जीवों से बनी है जो इस निकृष्ट भौतिक प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यद्यपि सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, किंतु वे प्रकृति हैं, पुरुष नहीं। कभी कभी प्रकृति पुरुष के कार्यों का अनुकरण करना चाहती है। अल्प ज्ञान के कारण इस भौतिक जगत के बद्ध जीव अपने आप को ईश्वर बतलाते हैं। वे इस तरह मोहग्रस्त होते हैं। जीव किसी भी अवस्था में विष्णु तत्व या भगवान नहीं बन सकता, अतएव अपने आप को ईश्वर बतलाना जीव के लिए हास्यास्पद है। उन्नत आध्यात्मवादी ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे दावे तो सामान्य तथा मूर्ख लोगों को ठगने के लिए किए जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे छद्म अवतारों के प्रति युद्ध की घोषणा करता है। अपने आप को ईश्वर बतलाने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे ऐसे झूठे प्रचार ने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत की हत्या कर दी है। तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इन धूर्त पाखंडियों को ललकारने के लिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए, जिसमें सारे संसार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा ही एक पाखंडी जिसका नाम पौंड्रक था,
भगवान कृष्ण के समक्ष आया जिसका वध भगवान ने तुरंत कर दिया। निसंदेह कृष्ण के सेवक ऐसे छद्म ईश्वरों का वध नहीं कर सकते, किंतु उन्हें परंपरा द्वारा प्राप्त शास्त्र के प्रमाण द्वारा ऐसे पाखंडियों को परास्त करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप इनको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, यद्यपि ठीक है, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ। किसके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत होगी? किसके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत होगी? चारू गोपी। हरे कृष्ण माता जी अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनम्यूट मनुष्य को किसी महात्मा में दृढ़ आस्था होगी तो उसमें होती है, तो उसमें शुद्ध भक्ति जागृत होती है। हाँ, मनुष्य को अगर किसी महात्मा के शब्दों में शुद्ध दृढ़ विश्वास हो जाता है तो फिर शुद्ध भक्ति जागृत हो जाती है। ठीक है, तो अब ये और कोई प्रश्न हम नहीं ले रहे। अच्छा, एक मिनट। आपका अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, ये पूछना था, आपने जो अभी बताया था ये तत्व के विषय में हाँ, कि हाँ। ये गुणात्मक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं हम। इसमें आपने ये बताया कि अम, इनमें ये समझ नहीं आया। आपने जो बताया क्वालिटेटिवली सेम है, मतलब गुण तो सेम है, फिर क्वालिटेटिवली अगर सेम है तो, और क्वांटिटेटिवली नहीं, हाँ, जैसे कि ना, पर मात्रा में और अलग अलग उसमें सेम नहीं हो। जैसे कि शक्ति तत्व ही है, लक्ष्मी थी, लेकिन जो व्यक्त करती है वो राधा रानी के जैसा व्यक्त नहीं करती है, लेकिन तत्व से सेम। तो जो वर्ड शिल प्रभुपाद ने यूज किया है इसके लिए, वो है तत्व का कैटेगरी। तत्व का जो वर्ड यूज किया है शिल प्रभुपाद ने यूज किया कैटेगरी, मतलब दे आर इन शक्ति कैटेगरी। आप समझ रहे हैं? गुण मैंने क्वालिटेटिवली वर्ड यूज कर दिया, पर गुण नहीं कह सकते, क्योंकि गुण का एक अलग ही शब्द है ना, 64 गुण वाला जो है उसका है ही है, पर उसमें तो अलग अलग है सब। अगर हम कहेंगे कि भाई इनका गुण सेम होता है, तो राधा रानी और लक्ष्मी कहाँ सेम? गुणात्मक दृष्टि से तो अलग है ना? नहीं, तो गुण वर्ड उतना यूज नहीं कर सकते इसके लिए, है ना? नहीं। ओके। एक चीज और पूछनी थी। आपने जब चैतन्य ने स्टार्ट किया था ना, तो हाँ, आपने मुझे स्टार्टिंग क्लासेस में एक डायग्राम बना के दिखाया था, इसके अंदर आपने बताया था कि जैसे एक सन है तो सन में फायर एलिमेंट प्रोमिनेंट होता है, ब्रह्मा है तो ब्रह्म में ब्रह्म तत्व जो है वो प्रोमिनेंट होता है, जीव है तो हमारे अंदर एक अलग तत्व प्रोमिनेंट, मतलब तत्व वेशक। मुझे थोड़ी ये स्मरण नहीं आ रहा ठीक से कि आपने शायद ये बताया था कि तत्व वेशक और भी होते हैं, प्रोमिनेंट ये होता है, तो थोड़ी ये। हाँ, ये जो तत्व है, ये वर्ड थोड़ा सा मतलब कई जगहों पर यूज किया जाता है, तो इतना इसको बड़े अलग अलग तरीके से, अब जैसे प्रवक्ष्यामि तत्वतः, भगवत गीता में ये वर्ड आता है ना, तत्वतः।
तो वहां पर श्रील प्रभुपाद इसका जो है मीनिंग जो लिखते हैं वो लिखते हैं एज इट इज मेंट टू बी। तो श्रील प्रभुपाद ये लिखते हैं कि जैसा है वो एक्चुअली है ना। नहीं, फिर जब मैं आपको कह रहा था कि उसमें तत्व, ये अग्नि तत्व है ना, प्रधान है ना। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अग्नि तत्व प्रधान है, मतलब अग्नि एलिमेंट, यहां पर एलिमेंट कहा जा रहा है उसको, है ना। नहीं, और जब हम ये कह रहे हैं कि शक्ति तत्व, तब हम ये कह रहे हैं कि ये कैटेगरी है। जैसे आत्मा जो शब्द है वो किसकी किसकी यूज होता है, अपने बॉडी के लिए भी यूज होता है, माइंड के लिए भी यूज होता है, और सोल के लिए भी यूज होता है। शास्त्रों में अलग अलग जगहों पर इसको यूज किया जाता है ना मेरे प्रभु। जी प्रभु जी, क्लियर हुआ है प्रभु जी। और अभी थोड़ा सा वही था प्रभु जी, और ये और बता दीजिए, जैसे आपने ये समझ आ गया मुझे जो आप पता है एज इट मेंट टू बी, जैसे उसका कैटेगरी आपने बताया, बेसिकली कैटेगराइज कर रहे हैं हम, हाँ, गुणात्मक शब्द ठीक नहीं, कैटेगराइज कर रहे हैं, उनमें ये चीज विशेष तौर पे विद्यमान है। पर नहीं, विद्यमान नहीं कह रहे, विद्यमान नहीं है। मतलब जैसे अब इसको फिजिक्स में नहीं पढ़ा था आपने, जैसे मैस्कुलिन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। एनर्जी का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। नहीं, है ना। नहीं, तो बस ये अब जैसे शक्ति तत्व है तो इट विल, इट्स एक्शन इज इट विल डू थिंग। तो इसका जो एक्शन क्या है, इट इज एंजॉयड। जीव तत्व है, इट विल बी एंजॉयड, इट विल नेवर एंजॉय। जैसे कोई समोसा खाता है तो उस जीव को लगता है कि मैं समोसे का मजा ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली समोसा उसका मजा ले रहा है। वो जीव को ये लगता है कि मैं समोसा, मतलब जीवा इज ऑलवेज एंजॉयड। मतलब जीव जो है हमेशा सेवा ही करता रहता है, और वो उसका भोग ही किया जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे अप्सराएं ही क्यों ना आ जाए, वो ही खत्म हो रहा होता है। उसी को तो कहा जाएगा, जो खत्म हो रहा है उसी को तो कहा जाएगा कि भाई तुम सेवा कर रहे हो। जो जब एंजॉय किया गया, वही कोई कार्य हुआ, और उस कार्य के बाद एक व्यक्ति रोने लगा, तो उसी को कहा जाएगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। उसी तरह से जब जीव कोई भोग करता है, अन्याय किसके साथ होता है, समोसे के साथ, पेट इनका गड़बड़ होता है। तो इसलिए ये भोग इनका भोग कर लिया गया है। तो मतलब शक्ति जो है वो कोई एनर्जी है, वो कुछ करेगी। अब ये एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ कृष्णा विल बी यूटिलाइज्ड इन सर्विंग कृष्णा। So now this energy, on the basis, not on the basis of qualities, but on the basis of its engagement. ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी का? पावनी ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे 64 भक्ति में से मुख्य 5 भक्ति के बारे में बताया है कि प्रभुपाद जी 5 के बारे में बताए। तो कोई कोई ऐसे भी बोलते कि मुझे धामवासी पसंद है, कोई कोई मुझे आचार्य की सेवा, तो फिर उन्हें जब मतलब जब करने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या वो भी सफल हो जाएगी प्रभु जी? हाँ, लेकिन जो हमको ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं प्राप्त। भक्ति ऐसी चीज है, ये दिखती तो है नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि जब भक्ति में 2 साल के हो गए तो एक छोटी सी सींग निकल जाएगी, तो जब 5 साल के होंगे तो बहुत बड़ी सींग निकल जाएगी, और जब 10-15 साल के हो जाएंगे तो सारे शरीर में सींग ही सींग होगी। ऐसा नहीं होता भक्ति में। तो भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमको 2 चीजों से पता चलता है, अटैचमेंट टू कृष्णा, डिटैचमेंट टू माया, है कि नहीं। और रही बात हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या वहां चले जाना चाहिए, भक्ति में सबसे सेफ प्रोसेस ये है, जो बोला सो करो, है ना। नहीं, जो हमारे जो गाइड है वो हमें देख पाते हैं, है ना। तो अगर हम धाम वास करने का हमारा इच्छा हो रहा है, कोई बोल रहा है मेरे को धाम वास करना है,
लेकिन उनको और बाकी चीजों में रुचि नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि धाम नहीं जाना चाहिए, पर यह है कि धाम वास करके वो भगवत प्राप्ति करने का अगर करना चाहते तो उतने शुद्ध तरीके से धामवास क्या वो कर पाएंगे, इसके लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, इसके लिए उनको पूछना पड़ेगा अपने वरिष्ठों से, अपने जो मेंटर हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई एम आई क्वालिफाइड और नॉट। क्योंकि भक्ति में पता नहीं चल पाता है कि हम किस चीज के लिए क्वालिफाइड है। तो इसीलिए जनरल प्रोसेस यही है कि जब तक हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो पहले अपना ये सारे जो कर्तव्य है उसको करते हुए हरिनाम लेते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं। और हमारे संप्रदाय में तो ज्यादा धामवास को ज्यादा नहीं, सेवा को ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। सर्विस के लिए हम धामवास जाते हैं, सेवा के लिए हम सब कुछ करते हैं। सेवा के लिए हम इसलिए नहीं धामवास का, जैसे गुड़ाकेश प्रभु का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। गुड़ाकेश प्रभु जो है वृंदावन में आके रहने लगे तो महाराज ने कहा कि गुड़ाकेश जब तक अपाहिज मत हो जाना तब तक प्रचार करना, है कि नहीं? किसने बोला? महाराज ने बोला, है ना? नहीं, ये नहीं बोला कि जाओ वृंदावन में रहने लगो। लेकिन कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं इनका बहुत ज्यादा रुचि होता है, तो फिर उनके लिए उनके जो रुचि है वो इसलिए नहीं है कि वृंदावन धाम में जाते हैं कृष्ण की बांसुरी सुनाई देने लगती है। उनसे पूछो जरा, सुनाई देती है बांसुरी? कुछ नहीं सुनाई देता। सुअर वॉक वॉक कर रहे वही सुनाई देता है, कुछ नहीं सुनाई देता उनको। लेकिन अब उनका बहुत सारा रुचि किस लिए है? अपना बैठे रहो मंदिर में, प्रसाद टाइम पे मिल जाता है, बढ़िया प्रसाद होता है, अपना टाइम पे मिल गया, अपना कुछ करना है नहीं, अपना चुपचाप आप, ये सब चीजों के लिए व्यक्ति सोचता है। या फिर ये सोचता है कि चलो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा है, अपना माला करो अपना, है ना? नहीं, तो टेंशन फ्री जगह चाहिए, ये वृंदावन नहीं चाहिए। वृंदावन में तो रुचि होना बहुत बड़ी चीज हो गई ना, धाम के में आसक्ति होना ये सब बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अभी बहुत छोटे हैं, ये सब हम लोग को होता नहीं है ज्यादा। धाम में रुचि हो गई, डीटी वर्शिप में रुचि हो गई, हम लोग के लिए तो ये है कि गुरु जी को रुचि है, उनकी रुचि को आप फॉलो करो। ये है हमारे लिए। हम जो डीटी वर्शिप करते भी हैं वो भी हम बस इसीलिए करते हैं उनके बिहाफ पे, हमारे जो गुरु जी हैं उनके बिहाफ पे। हमें कोई रुचि नहीं है, किसको रुचि है? अभी घर में आग लग जाएगी ना 2 दिन बाद, कोई सब अपना ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, डीटी जल गई, चलो जल गई, क्या करेंगे, दूसरा लेके आएंगे, थोड़ा बहुत दुखी होंगे, फिर इतना हमें आज क्या। अभी हमें अपने परिवारजनों से आसक्ति है हमें, है ना? नहीं, कहाँ भगवान से हमें आसक्ति नहीं है। ऐसे झूठ क्यों बोलना सबसे? हमको आसक्ति है, हमको भगवान से इतनी आसक्ति, भगवान से आसक्ति बहुत बड़ी चीज है। हम लोग बस अभी ये है कि जो गुरु जी लोग आदेश करते हैं उसका पालन करना चाहिए। हमारे लिए वो आदेश का पालन ही एक भक्ति है। सारा कुछ हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। सेवा जहाँ पे होगी वहां धाम वास करेंगे, सेवा होगी तो हम द्वारका मथुरा स्विट्जरलैंड भी चले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा ना, बरी मी हियर इन द मैनहट्टन बिल्डिंग। मैनहट्टन बिल्डिंग थी, तो प्रभुपाद ने कहा कि यहीं मुझे दफना दो। क्यों? आई वॉन्ट टू डाई फाइटिंग। वहां पे वीपीज को बदल रहे, तो कहने का मतलब वहीं वृंदावन समझ रहे हैं प्रभुपाद, है ना माता जी? जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो हम लोग इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत थैंक यू प्रणाम। सो मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज नंबर लेना।